हम लोगों ने बात कर लिया भाई एक्रूवल वगैरह इस पे लगता है, सारे एडजस्टमेंट पे क्या लगेगा, एक्रूवल लगेगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर पे। ये सबसे पहला एक्सपेंडिचर है भैया जो अपने पास है एडजस्टमेंट में, क्लियर है। अब ये क्या है, ये बोलता है भाई हमने किसी से काम ले लिया, ठीक है, काम ले लिया। अब काम ले लिया तो मैंने उसको पेमेंट कितनी करी, मात्र कम रुपए की कर दी। मतलब भैया मैंने उससे 100 रुपए का काम लिया तो मैंने उसे 70 रुपए दे दिया। मतलब भैया उसकी सैलरी बनती थी 100 की, तो मैंने उसको पेमेंट कितने की करी, 70 की। तो भैया कितनी पेमेंट नहीं करी, 30 रुपए। तो अपने को एडजस्टमेंट में देखो, असलियत में मेरा खर्चा कितना होगा इस साल, 100 का ना। इस साल का खर्चा कितना है, 100। लेकिन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिखाऊंगा, 70। गलत है कि नहीं, गलत है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे भैया, अबे खर्चा जितना है उतना दिखाना है। एडजस्टमेंट क्या बोलता है, खर्चा जितना है उतना दिखाना है। चाहे ये आपने ये जो 30 रुपए पे करा हो, पेमेंट हुई हो या नहीं हुई हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका खर्चा कितना हुआ इस साल वो देखना है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा खर्चा इस साल में, ये जो अकाउंटिंग ईयर है, इस ईयर में मेरा खर्चा 100 रुपए का है, तो मेरे को कितना दिखाना है, 100 रुपए। चाहे पेमेंट कम की करी हो चाहे ज्यादा की। तो अब इन तीनों चीजों को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना है कैसे, अब देखना, ठीक है। मतलब अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालना है। 100 का टोटल खर्चा है, तो मेरे को बोलता है कि भैया, अब मेरे को बोल देगा भाई हमने क्या करा है, पेमेंट करी है कितने की, 70 की। तो ये बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको पीएनएल में डेबिट कर देते हैं 70 को। इस 30 रुपए को भूल जाते हो बेचारे। तो आंसर गलत आएगा कि नहीं आएगा, साफ सीधी बात है, गलत आएगा। तो क्या करना होता है, ये 70 रुपए में ऐड करना होता है 30 रुपए। क्यों, टोटल खर्चा कितने का था, 100 रुपए का। पेमेंट कितने की हुई, 70 की। 70 तो खर्चा है, लेकिन ये 30 रुपए का खर्चा नहीं है क्या, अगले साल देना पड़ेगा या फिर अगले महीने तो देना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। और जब देना पड़ेगा, जब आप अपने कैश अकाउंट से निकाल लेना। आज कैश में से मत निकालो, हम नहीं बोल रहे आज कैश में से निकालो। कैश में से कितना निकालो, 70 निकालो। डबल एंट्री बुक कीपिंग समझा रहा हूँ, समझ रहे बात। पीएनएल में 70 डाल दिया और कैश में से भी 70 निकाल दिया, समझ रहे बात। तो भैया बैलेंस बन गया अपना, क्लियर है ना। अब लेकिन क्या हुआ कि आपने 70 तो निकाल के ये वाला दिखा दिया, इस 30 का क्या करना है, इस 30 का क्या करना है। क्योंकि भैया पीएनएल में अब आपने कितना दिखाया, टोटल 70 प्लस 30, 100 रुपया। अब इस 30 रुपया को तो कैश पेमेंट का ही नहीं, तो कैश माइनस भी नहीं हो सकता। समझना पूरी अच्छी तरह। कैश माइनस हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, डबल एंट्री बुक कीपिंग करनी है। दूसरा इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा। अब ये सोचो, इस बंदे के, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम बिजनेस ओनर है, मुझे किसी को पेमेंट देनी है, मैंने उससे काम ले लिया। अब वो मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। तुमने खुद ही बता दिया। तो ये क्या है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या है, लायबिलिटी। तो पहला हमें दिखाना है पीएनएल में पूरा अमाउंट जितना खर्चा है, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। इस साल का, किस साल का, इस साल का पूरा खर्चा दिखाना है। कितना दिखाना है, पूरा ओवरऑल खर्चा, चाहे दिया चाहे नहीं दिया, बात खत्म। जो दिया वो कैश में से माइनस कर लेंगे, एक इफेक्ट आ गया। वो अपने को नहीं समझना, अभी अपने को दूसरे वाले इफेक्ट पे काम करना है। दूसरा इफेक्ट क्या है, लायबिलिटी। तुमने खुद ही बताया, मैंने नहीं बोला, तुमने खुद ही बताया भाई इस 30 का क्या करना है, लायबिलिटी क्रिएट कर देनी है। क्यों, क्योंकि वो बंदे पे अब कुछ ना कुछ राइट आ गया, किसके खिलाफ, अपने खिलाफ। उसके पास अधिकार है अपने से पैसा निकलवाने का, समझे बात। भाई ऐसा थोड़ी ना कि भाई सैलरी का काम करा लिया और आप सैलरी नहीं दोगे अगले बंदे को। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो भाई आ जाओ। तो भैया पहला हमने क्या सीखा, भैया पीएनएल में पूरा अमाउंट दिखाओ, 100 का 100 दिखाओ। तो अपने को बोलता है 70 पेमेंट करा, तो 70 प्लस 30, ये 30 रुपए पे लग जाता है एक्रूवल। ये समझो, एक्रूवल यही बोलता है, यही तो समझना है अपने को, एक्रूवल बोलता क्या है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। आ जाओ। अब इसके बाद भैया ये जो 30 है, इस 30 का क्या करना है। ये 30 तो यहाँ पे एक इफेक्ट लेके गया ना, एक ही इफेक्ट ले गया। लेकिन डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या बोलता है, 2 इफेक्ट बनेंगे। तो इस 30 का एक और इफेक्ट कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, बैलेंस शीट में। कहाँ, एज अ लायबिलिटी। सर क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, मजा आ रहा है, हाँ मस्त कांसेप्ट है ना, मजा है, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पे, दूसरे वाले पे। दूसरा वाला कौन सा अपने पास, एक हो गया ना, पूरा क्लियर है ना, कोई डाउट, कोई डाउट है नहीं। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा कौन सा है अपने पास, समझना दूसरा कौन सा है।
दूसरा प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड, मैंने तुम लोग को ये भी समझा रखा है, काफी अच्छे से समझाया है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर नाम ही बताने वाला है कि काम क्या होगा भैया। प्री मतलब पहले, पेड मतलब पहले पे कर दिया। ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो आपने क्या करा, पहले पे कर दिया। ओए अब क्या होगा, पिछले वाले में पे नहीं करा, इस वाले में पहले ही पे कर दिया। पिछले वाले मतलब बाद में पे करेंगे, इस वाले में पहले ही पे कर देंगे। तुम लोग अपनी सिम का रिचार्ज कराते हो, पहले पे करना पड़ता है। क्या करते हो, पहले रिचार्ज कराते हो। अब रिचार्ज कराने के बाद मान लो भैया आपके में बैलेंस नहीं आया, तो तुम क्या करते हो, कस्टमर केयर को कॉल करते हो वगैरह वगैरह, कंपनी वाले को डांटते हो, पेमेंट कर दी कैसे। तुम्हारे पास डांटने का अधिकार किसने दे दिया तुम्हें, ये अधिकार किसने दे दिया, ये राइट किसने दे दिया, तुम्हारी पेमेंट ने सर। और ये पेमेंट ने क्यों दे दिया, पेमेंट ने अधिकार क्यों दे दिया, दोस्तों लायबिलिटी हो गई। पेमेंट ने अधिकार इसलिए दे दिया क्योंकि भैया हमने सामने वाली पे क्या कर दिया, लायबिलिटी पे कर दी, पहले पे कर दिया। और मैंने तुम्हें बोला है इसमें दो ही केस बनेंगे, या तो पैसा वापस कर या तो सर्विस दे, या तो पैसा वापस कर या तो सर्विस दे। मान लो यही सैलरी का सीन हुआ, अभी सैलरी हमने कम दी थी, अब हमने क्या किया, सैलरी ज्यादा दे दी 1 महीने की। अब इस केस में क्या होगा, अब या तो पैसा वापस कर दे मेरे भाई, या तो काम करके दे 1 महीना। तो किसके पास इस बार अधिकार आया, राइट किसके पास आया, तो एक चीज समझ रहे हो, मैंने बार बार बोला जब हमारे ऊपर ड्यूटी आती है, मतलब कोई चीज चुकाने की, तो लायबिलिटी, और जब हमारे पास कोई अधिकार आ जाता है, पावर आ जाती, तो एसेट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक एसेट क्रिएट होगी। इस बार खर्चे के साथ साथ क्या क्रिएट कर देंगे, एक एसेट क्रिएट कर देंगे। समझ आई कि बात नहीं आई, आई कि नहीं आई, तो समझना मेरी बात। प्रीपेड पहले ही पे कर दिया, मतलब ये आगे का पे कर दिया होगा, नेक्स्ट ईयर का। लेकिन हमें तो, अगर मैं अपना पीएनएल बना रहा हूं इस ईयर का 31 मार्च 2022 तक का, 21-22 का बना रहा हूं, अब ये बना रहा हूं तो खर्चा भी कहां तक कर लूंगा, इसी ईयर 21-22। एक्रूअल यही बोलता है ना, एक्रूअल क्या बोलता है। लेकिन मैंने 1 मार्च से 1 अप्रैल से आगे तक का भी पेमेंट कर दिया, प्रीपेड कर दिया, तो ये किस ईयर में जाना चाहिए, किस ईयर में, नेक्स्ट ईयर। कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर। तो भैया पीएनएल में क्या बोलता है एक्रूअल, उतना ही खर्चा दिखाओ जो इस साल का, किस साल का, इस साल का। तो इस साल का तो खर्चा नहीं है प्रीपेड, तो दिखाएंगे अगले साल नहीं दिखाएंगे, अगले साल दिखाएंगे। लेकिन भैया एक राइट तो क्रिएट हो गया ना अपने पास, क्या हो गया, राइट क्रिएट हो गया। तो देखना तुम एक चीज देखना, अब भैया डबल एंट्री बुक कीपिंग कहां गया आपका, आप तो ग्रुप पीएनएल वगैरह कर रहे थे, अरे है ना यहाँ भी कैश निकला। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करो, एक एसेट क्या हो गई, कम, कैश क्या हो गया, कम, डिक्रीज, और एक एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, एक एसेट बढ़ गई, किस नाम से, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट। समझ आया कि नहीं आया। तो देख रहे हो डबल एंट्री बुक कीपिंग बिल्कुल वही हो रही है। अकाउंटिंग क्वेश्चन एक जगह से माइनस कर दिया, एक जगह प्लस कर दिया, समझाया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया ये वाला भी क्लियर है, नो डाउट। आ जाओ एक बार पढ़ लो किताब, पढ़ लो, आ जाओ। सबसे पहले वाले की जर्नल एंट्री क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वाले की जर्नल एंट्री क्या बोल रही है। देखो तुम्हें मैंने बोला लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, देख लो यहाँ पे क्या कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट क्या होता है सर, लायबिलिटी का नेचर, क्लियर है। इसमें देखोगे तो ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट किस चीज का नेचर है, एसेट्स, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स को डेबिट कर दिया जा रहा है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स को क्रेडिट कर दिया जा रहा है। दैट मींस अब ये जाएगा लायबिलिटी में, लायबिलिटी का पार्ट बन चुका है, क्लियर है। और ये किसका पार्ट बन चुका है, एसेट का पार्ट बन चुका है। समझ आई बात, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर में एक चीज और देख लो, इसमें करना क्या है। मान लो कि भैया मेरे को बोलता है कि मैंने सैलरी की पेमेंट कर दी है, सैलरी की पेमेंट कर दी है 100 रुपए, लेकिन ये 100 रुपए नेक्स्ट 2 मंथ जो इस अकाउंटिंग ईयर का है ही नहीं, अगले अप्रैल और मई को बिलोंग करता है। कहां को, अप्रैल और मई को। दैट मींस
इसमें जो 80 रुपए है, मेरा कहने का मतलब है इसमें जो 80 रुपए है इस अकाउंटिंग ईयर को है, जो कौन सा भैया अपना 1 अप्रैल से टू 31 मार्च तक का 80 रुपए का खर्चा है। कितना? 80 रुपए का। और ये 20 रुपए का खर्चा कहाँ है एक्स्ट्रा? ये जाता है अपना अप्रैल टू मई। कौन सा? दूसरा वाला नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। कौन सा? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो इस 20 रुपए का क्या करना है अपने को? नेक्स्ट अकाउंट। तो मैं बोलूं कि अगर मैंने पेमेंट करी है, सैलरी पेमेंट कर दी है 100 रुपए की, तो मेरा इस ईयर कितना बिलोंग करता है? 100 रुपए। अबे इस ईयर का खर्चा कितना है? 80। तो 80 रुपए पीएनएल में डालो। और कैसे होगा इसका हिसाब देख लो। ये बनाया हमने क्या? पीएनएल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ये क्या लिखा हमने? मैंने लिखा भैया सैलरी 100 रुपए की पेमेंट करी है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, लेस कितना रुपया? लेस कर दो भैया, नेक्स्ट वाले की है तो ये क्या लिखेंगे? प्री पेड सैलरी कितना रुपए? 20 रुपए दिखाया आपने, तो हमारा इस साल का खर्चा निकलेगा 80 रुपए। और इस 20 रुपए को अब कहाँ भेज देना है? ये लिख दो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दिख रहा है ना? हाँ। ये है अपना लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड, ये अपना एसेट साइड। एसेट साइड में लिखा दो प्रीपेड सैलरी कितने रुपए से? 20 रुपए से। अब नेक्स्ट ईयर कितना पे करेगा? 80 की जगह कितना पे करेगा नेक्स्ट ईयर? 60 रुपए। समझ आई बात? 60 में ही उसका काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब मैंने तुम्हें कैश वाला इफेक्ट वाला भी पूरा समझा दिया क्लास के लिए। क्लियर है ना? समझ आ गई बात? हो गया पूरा। अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपने पास। ये सारा समझ आ गया ना सबको भाई लोग? समझ आ गया ना पूरा? आ गया ना? अगला अपने पास आता है चौथे में आउटस्टैंडिंग इनकम। तो एक चीज बोलूं, बहुत अच्छी चीज बोलूं, ये जितने भी एक्सपेंडिचर पढ़े अब उन्हीं का ऑब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे? इनकम। दैट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मेरे फर्म की क्या थी? लायबिलिटी थी। तो वो दूसरे के फर्म में क्या हो रही होगी? एसेट हो रही होगी। समझ आ रही बात? और ये वाला प्रीपेड एक्सपेंडिचर मेरे लिए क्या था? एसेट। तो दूसरे फर्म के लिए वो लायबिलिटी। समझ आया? अब मैंने एयरटेल का रिचार्ज कराया, तो मैंने तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर के नाम से एसेट क्रिएट कर लिया। जब तक एयरटेल मेरे को सर्विस नहीं पे करता, एयरटेल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? लायबिलिटी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ भैया। समझ आई बात? कि भैया इसको अभी इसने जो पेमेंट कर दी है, जितने भी रुपए का तुम रिचार्ज कराते हो, महीने का, 3 महीने का, साल भर का, तो जो तुम रिचार्ज कराते हो वो अपने बुक्स में क्या डाल देते हैं कि इतनी लायबिलिटी क्रिएट है, अब उसको सर्विस देनी है, अदरवाइज पैसा वापस देना है। क्लियर है? समझ आई बात? आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट? अब वही चीजें अब इनकम के रूप में पढ़नी है। वही जो हमारी अभी क्या बन रही थी? लायबिलिटी और एसेट, अब वो दूसरे वाले फर्म के लिए क्या बन रही है? एसेट एंड लायबिलिटी। तो अब वही दोनों चीजें हम क्या करेंगे? दोबारा से करेंगे। बस थोड़ा सा क्या समझने की चीज है कि जो खर्चे इस बार हमने करे या फिर एडवांस में या फिर नहीं करे, आउटस्टैंडिंग रह गए, वही खर्चे दूसरी फर्म को अगर पे हुआ होगा या फिर नहीं पे हुआ होगा। समझ आई बात? तो इन दोनों सिनेरियो में क्या होने वाला है? क्लियर है? क्लियर है ना? तो आओ सबसे पहले अपने पास आता है थर्ड अक्रूड इनकम। आओ पढ़ो एक बार थर्ड वाला। थर्ड, ठीक है? थर्ड है अपने पास अक्रूड बोल लो या फिर आउटस्टैंडिंग बोल लो। क्लियर है? इनकम। दैट मींस भैया क्या होता है इसका मतलब बताओ ना एक बार। अरे बताता हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब भैया इनकम हो तो गई है लेकिन मैंने काम कर दिया। मैंने क्या कर दिया? काम कर दिया, लेकिन सर्विस दे दी, सामान दे दिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। तो क्या बोलता है? बाद में। और बाद वाला तुम्हारे नजरों में बाद रह जाता है आजकल के जमाने में, लेकिन बिजनेस के सिनेरियो से बाद वाला बाद नहीं रहता। आज नहीं तो कल उसकी पेमेंट हो जाती है। करनी पड़ती ना आपको, बिजनेस करना है तो क्रेडिट रेटिंग वगैरह बना के रखना। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो ईएमआई वगैरह होता है, तो क्या करते हो आप? कभी भी तोड़ना चाहते हो, अच्छी सिविल होगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, फ्यूचर में अच्छा लोन मिल जाएगा। समझे बात? तो ऐसे ही बिजनेस में होता है। अगर आप अच्छी अपनी क्रेडिट रेटिंग रखोगे दूसरे बिजनेस वाले के साथ, तो वो आपको कभी भी
आज अरे जाओ ना किसी दुकानदार के पास ही, तुमने 5 रुपए का सामान उधार लिया, तुमने कल ही दे दिया उसको, या फिर जो डेट दी थी उसी डेट को दे दिया, अगली बार मांगने जाओगे 10 का तो दे देगा, दे दे भैया। 10 वाला भी चुका दिया, 15, 20, 25 चुकाए जा रहे हो तुम, बढ़े जा रहा है कि नहीं बढ़े जा रहा मन। हाँ ये बात अलग है, तुम्हारे दिमाग में एक डेंजरस इंसान होता है, जान के रखता है इसे 100 रुपए तक लपेटूंगा, 100 रुपए का लेते हो सीधा अगले दिन गायब। ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? इनकम कमा तो लिए लेकिन अपने को वसूली नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है? वसूली भाई जाता है। जैसे कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो बहुत सारी कंपनियां जो फाइनेंस करती है ना बाइक्स, तुम्हें क्या लगता है इनकी खुद की कंपनी होती है क्या? देखो बजाज के जो शोरूम से वो अपने बजाज के नाम से करते हैं, बस बजाज वाले ज्यादातर बजाज के उससे करते हैं। अगर होंडा वगैरह पे जाओ तो इनकी खुद की कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है। क्लियर है? तो ये लोग श्री राम वगैरह है, एक दो और कंपनियां उनसे करवाते हैं फाइनेंस। तो फाइनेंस क्यों करा रहे, कभी पता करा तुम लोगों ने? होंडा पे वो फाइनेंस कंपनी पहले ही पेमेंट कर देती है, जितने की भी बाइक है, 80,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की। अब वो तुमसे वसूलेगी कौन सी? कभी भी बाइक का कोई, या फिर कोई, तुमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखा होगा, ऑटो का वो लेने चला गया, वसूली भाई पहुंच गया वहां पे, झगड़ा लड़ाई हो रही है, ये सब हो रहा है, EMI नहीं दी तो। ठीक है, तो भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई होंडा की बाइक का या फिर होंडा की स्कूटी का पैसा आपने नहीं चुकाया, तो होंडा की कंपनी वाले क्यों नहीं पहुंचे? HDFC से लोन कराया होता था, HDFC वाले क्यों पहुंचते? जिससे लोन कराया होता वो क्यों पहुंचते? कभी सोचा? पहले पेमेंट हो गई उनकी, उन लोगों ने होंडा वालों को दे दिया, अब वो लोग आपसे वसूल रहे हैं। समझ आई बात? तो होंडा वालों की इनकम हो चुकी है, क्लियर है? अब ये आपसे वसूल रहे हैं। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, ये लोग अपना ऐसे ही दिखाते। कैसे? अब भैया इन लोगों ने 1 महीने की EMI आपके ड्यू कर दी कि अब इसकी 1 महीने की EMI ड्यू हो गई, अब इससे EMI लेनी है। अब लेनी होती तो वह क्या दिखाते? इनकम earned but not received, आउटस्टैंडिंग इनकम। समझ आई बात? ऐसे ही दिखाते हैं। और आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम तो हो गई, और भैया ये दिखाना जरूरी क्यों है? मैंने ये तुम लोग का टैक्सेशन का दिखाया था, बताया था भैया मेरे को वसूली 100 रुपए की, लेकिन मेरी कमाई कितने की है? 150, 200 रुपए। तो मेरे को कितने पे टैक्स देना चाहिए इस साल? 200 पे। 200 की कमाई है ना ओवरऑल, लेकिन मैं टैक्स कितने पे दूंगा भाई? 100 पे। भैया गवर्नमेंट मानेगी क्या? गवर्नमेंट बोलेगी बेटा आज नहीं तो कल तू उससे वसूल लेगा। क्या करेगा? आज नहीं तो कल तू उससे वसूल लेगा, और आज नहीं तो कल उससे वसूल लेगा तो टैक्स तो देना पड़ेगा। टैक्स तो बेटा देना पड़ेगा, तो इतना चालाक मत बन। समझ आई बात? और सबसे बड़ी बात भैया अगले साल क्यों ना ले ले टैक्सेशन वाले, उससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी लग जाती है मेरे भाई। क्या लग जाती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगले साल का कौन वेट करेगा? आज उस पैसे को बनाएंगे तो उससे अच्छा पैसा बनाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। क्लियर है? इस पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी लग जाता है। समझ आई बात? तुम आज कोई तुम्हें पैसा दे रहा हो तो ले लिया करो, कल का वेट मत करो पूरा दे दियो, पूरा तो मिलता नहीं है। पता है ना, दोस्त कभी देने आते हैं तो पूरा तो वैसे ही मिले, थोड़ा बहुत भी दे रहा तो ले लो। उससे क्या होगा? मान लो आज 20 रुपए 200 रुपए तुमने अपने दोस्त से ले लिया और बिटकॉइन पे लगा दिया, फिर कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया, अच्छे शेयर पे लगा दिया। वो अच्छे शेयर पे लगा दिया तो अच्छे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। तो वो 200 रुपए कल को तेरे को देगा, तो वही तू 200 रुपए अब कौन लेगा? उससे बेकार शेयर लेगा, क्योंकि उसकी प्राइस तो मान लो 300-400 हो गई होगी। समझे बात? नहीं तो 200 से ज्यादा ही हो गई होगी। ओके, ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज भाई आउटस्टैंडिंग इनकम भैया क्या है? कुछ नहीं है, ये वही है जो हमारा भी कौन सा एक्सपेंडिचर था? सैलरी वाला, आउटस्टैंडिंग सैलरी था। क्लियर है? हमने पे नहीं किया था, तो भैया हमने रिसीव भी नहीं किया। हमने काम कर दिया और हमने रिसीव भी नहीं किया। हमने रिसीव नहीं किया तो भाई साफ सीधी बात है, 100 का कमाई हुआ है, अर्निंग कितने का है? 100 का, और रिसीव कितने की हुई है? 80 की। तो भैया आपको कितना नहीं दिखाना है? 20 रुपए नहीं दिखाना। अच्छा, टैक्स वाले आ जाते हैं, बोलते हैं भैया पूरा दिखाओ, ये 20 रुपए भी क्या करो? ऐड करके दिखाओ PNL में। किस नाम से? अक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। तो टोटल अर्निंग कितनी दिखाओगे? 100 रुपया। क्लियर है? अब इस 20 रुपए का क्या करना है? राइट है भाई आपका, और राइट क्या होते हैं? एसेट। राइट क्या होते हैं? एसेट। क्लियर है? तो इस 20 रुपए को एसेट में दिखा दो, और इस 100 रुपए को कहां दिखा दो? PNL। दिखाने का तरीका देख लो भाई,
किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। वह क्या है भैया, मान लो भैया मेरी इनकम कितनी है सैलरी के नाम से, मैं सैलरी के नाम से ले रहा हूँ, ये वैसे इंटरेस्ट वगैरह के नाम से होती है ज्यादातर। क्लियर है कि ना, कि जल्दी से तुम लोग को समझ आ जाए, क्योंकि हमने खर्चा कौन सा लिया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कौन सा लिया था, सैलरी, तो मैं उसी के नाम से दिखाना चाहता हूँ। क्लियर है। अब सैलरी अपनी कितनी आई, मान लो भाई 100 रुपए की, वैसे किसी फर्म में 100 इनकम सैलरी नहीं होती ज्यादातर। आ भैया, तो भैया इसमें अब क्या ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए से, सॉरी 80 का था ना, 80 पेमेंट रिसीव हुई और 20 टोटल कितने की 20। क्लियर है, क्लियर है, समझ आया, आया कि नहीं आया। आइए 20 रुपए अब कहाँ दिखा देना है, बैलेंस शीट में। क्लियर है, बैलेंस शीट में किस तरफ, एसेट एसेट इस तरह। क्लियर है, एसेट की तरफ दिखा देना। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से 20 रुपए। क्लियर है। वैसे ये जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह होता है उस पे बेस्ड है वगैरह वगैरह पे बेस्ड है, समझ आई बात, जैसे कि इनकम इंश्योरेंस कंपनी की इनकम। क्लियर है, समझ आई बात। तो सैलरी मैंने जानबूझ के ले लिया क्योंकि हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या लिया था, सैलरी। तो तुम लोग के थोड़ा सा समझने में आया होगा, लायबिलिटी वहां बन गई, और दूसरे वाले फर्म ने अगर सैलरी लेनी है तो उसके लिए क्या बन गई, एसेट बन गई। समझ आ, क्लियर है इसके पीछे, क्लियर है। अब इसके बाद अगला आता है अपने पास, तो ये समझने में आसान होगा, वैसे किताब में इंटरेस्ट वगैरह का एग्जांपल दिया है, तुम लोग देख लेना, अब समझ आ जाएगा पूरी तरीके से। क्लियर है, समझ आ गया। अब अपने पास है नेक्स्ट, कौन सा भाई, इसका भी जर्नल कराऊं क्या, जर्नल समझा दूं, बता दो। आज भाई जर्नल इसका भी बता देता हूँ। क्लियर है, आज भाई जर्नल क्या बोलता है भाई अपने को, अक्रूड इनकम। देखो अक्रूड इनकम को क्या कर दिया, डेबिट, दैट मींस क्या होगा भाई, डेबिट क्या होता है अपना, एसेट टू इनकम, यही होगी। अक्रूड इनकम मतलब भैया डेबिट कर दिया है रे, डेबिट मतलब एसेट, समझ आ गया। तो भैया डेबिट मतलब एसेट, मतलब भैया कंपनी ने क्या किया है, अक्रूड इनकम के नाम से एक एसेट क्रिएट किया है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। इनकम मतलब पूरी होनी थी लेकिन हुई नहीं। क्लियर है, तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करती है, इसको दिखा के चलती है। समझ आई बात, क्लियर है ना, क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट, सच्ची। आ जाओ भाई अगले पे।